क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो अभी ये जो स्लांट हाइट वाला कराया वो, क्योंकि उसमें देखो आपको स्लांट हाइट निकालनी थी, ठीक है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं एक क्यूब है, इस तरीके से कुछ एक क्यूब है, और इसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर। कुछ इस तरीके का हेमिस्फीयर होगा भाई, जब हेमिस्फीयर रखोगे तो। अच्छा, इसकी एज जो है, इसकी जो साइड है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तो सबको सेम ही रहती है। वो कह रहे हैं इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा गया है उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम डायमीटर इसके एज के इक्वली हो सकता है, विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको इसका निकालना है सरफेस एरिया। जरा ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब विच इज डिनोटेड बाय ए इज 7 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, द ग्रेटेस्ट डायमीटर, the greatest diameter a hemisphere can have is the side of the cube which is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो क्या होगा, 7/2 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात या नहीं? अब जरा ध्यान देना, हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है दैट इज 6a²। अच्छा रुक जाओ, सॉरी, छोटा सा बात रह गई बतानी, छोटी सी बात एक रह गई बतानी, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, जब आप सरफेस एरिया निकालोगे, मैंने टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का निकाला, लेकिन जब आपने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो ये जो सर्कल यहां पे था वो छुप गया, लेकिन ये जो कोने हैं वो अभी भी हैं, कॉर्नर्स जो हैं, इसलिए मैंने इसका टोटल सरफेस एरिया में से क्या माइनस कर दिया, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, और बेस किस शेप का है, सर्कल के शेप का है, प्लस, तो देखो ये तो आ गया क्यूब का, लेकिन इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर, तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² माइनस बेस जो है वो सर्कल के शेप का है, इसीलिए πr², साथ के साथ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो क्या होगा, 2πr²। ये हो गया 6a², इसको सॉल्व करोगे प्लस πr²। कितनी बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6a, a की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 7, तो 7a², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई जरा देखिए, रेडियस है 7/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, 7 से 7 कैंसिल आउट, इससे ये भी कैंसिल आउट। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो 6 7 7 का कितना आ जाएगा 49, इसको इससे करोगे तो 77 डिवाइडेड बाय 2 रह गया। ठीक है, अब जरा देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, 6 9 54, कैरी 5, 54 है, 54, 6 9 54, कैरी 5,
6 4 जार 24, 24 में 5 ऐड करोगे तो 29 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2। अब जरा ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4 2 जा 8 और 9 2 जा कितना होगा 18, 18 प्लस 1 18 प्लस 18 ही रहेगा, और 2 2 जा 4, साथ में 77 डिवाइडेड बाय 2। हाँ अच्छा हाँ 5 यार, खैर भी तो ऐड करना है, सही बोल रहा हूँ। तो ये भाई 588 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 7 15, 8 और 7 15 16, कैरी 1 6 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। हो सकता है इसको डिवाइड करके या फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लें। मैं डिवाइड कर देता हूं इसको 332.5, ठीक है, डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। तो एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, नोट कीजिए।